हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है वायरस की वैक्सीन को लेके। तो भाई शायद हो सकता है कि अब ज़िंदगी भर वैक्सीन लगानी पड़े। जो आदर पूनावाला जी के पापा है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, जिन्होंने कोविशील्ड बनाई है, उनका कहना है कि उन्होंने 3rd डोज लगा ली है। इससे पहले जो मॉडर्ना के को फाउंडर है, उन्होंने भी ये बोला कि भाई बूस्टर शायद हर साल लगाना पड़ेगा। बूस्टर का मतलब ये है, मतलब ऐसा प्रेडिक्शन आ रही है कि 6 महीने के बाद में जो आपको वैक्सीन लगाई गई है वो उसका असर कम होता चला जाता है। इस चक्कर में शायद आपको बूस्टर लगाने पड़े। तो ये तो नई बसूड़ी होने वाली है। अगली खबर जेफ बेजोस की है। तो भाई रिपोर्ट के हिसाब से वो न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग के अंदर $119 मिलियन की रियल एस्टेट ओन करते हैं। अगर देखा जाए तो इस बात का कोई रेलेवेंस नहीं था बिजनेस न्यूज़ से, पर आज बिजनेस न्यूज़ ऑलमोस्ट है ही नहीं और मैंने आपको कमिट कर रखा है कि डेली कोशिश करूंगा बिजनेस न्यूज़ डालने की। तो भाई इसलिए मैंने थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये न्यूज़ ऐड करी है। अगली खबर फ्यूचर ग्रुप वाली है। तो भाई जो बवाल चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट पे गए। उन्होंने बोला भाई हाई कोर्ट ने तो हमको टाइम ही नहीं दिया हुआ, हमारी बात ही नहीं सुनी है। तो अब देखते हैं क्या पिटीशन रखते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। इससे पहले कहा गया था कि भाई जो कहा गया हाई कोर्ट की उसकी बात सुनो, वरना स्टे लेके आओ। तो शायद स्टे लेके आएंगे, शायद ये रुकवाएंगे, क्या होगा मुझे नहीं पता है। टाइम बताएगा किस डायरेक्शन में चीज़ जाती है। अगली खबर नेटफ्लिक्स की है। तो नेटफ्लिक्स के 3 एक्स एम्प्लॉयज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठी है। चार्ज करा जा रहा है उनको इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। बहुत मोटा प्रॉफिट बनाया है उन्होंने। अगली खबर अली बाबा की है। तो भाई उनके शेयर्स घट रहे हैं, फिर से 5% के आसपास मार्केट घट गई उनकी। क्यों घट गई? क्योंकि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उन्होंने फिर से कुछ भसूड़ी डाली है। और क्यों डाली है? कह रहे हैं भाई एंटी कंपटीशन क्लॉज के चक्कर में आप मार्केट ख़राब कर रहे हो सारी की सारी। ऐसा उनका कहना है कि जो कॉम्पिटिटर की साइट्स है उसके ऊपर वो ऐड चलाते हैं और वहाँ से ट्रैफिक लेके अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। तो मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मेरी जो वेबसाइट है मैंने उस पर ब्लॉग डाल रखे हैं और मेरी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आता है। अब मैंने वहाँ पे एडसेंस लगा दिया। आपकी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, आपने वहाँ पे ऐड लगा के मेरी वेबसाइट से अपने पास ट्रैफिक ले गए। तो लॉजिकली तो गलती किसकी है? मेरी गलती है ना। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। अगर कोई गलत तरीकों से लेके जा रहे हैं, उनकी वेबसाइट हैक करके अपने लिंक डाल रहे हैं, तो बात समझ में आती है। पर अगर वहाँ पे कुछ चीज़ ओपन कर रखी है आपने और वहाँ से ऐड लेके दूसरे पे जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई वो चीज़ है। और कोई और ट्रिक भी कर रहे हैं तो कंपनी का काम है उस चीज़ को रिजॉल्व करना, ऐसा मेरा मानना है। अगली खबर टोयोटा की है। तो उनकी सितंबर के अंदर वो 40% प्रोडक्शन को घटा रहे हैं चिप की शॉर्टेज की वजह से। ग्लोबल चिप शॉर्टेज चल रही है। सिलिकॉन जो चिप होती है जो आपके फ़ोन वगैरह में लगती है, वो आजकल हर चीज़ के अंदर लगती है। हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर चल रही है। तो दुनिया के अंदर उस चीज़ की कमी हो रही है, इस चक्कर में सब कुछ चल रहा है। पर सवाल ये उठ के आता है, एप्पल के पास में चिप शॉर्टेज क्यों नहीं हो रही है? एप्पल अपने प्रोडक्ट को टाइम पे लॉन्च कर रहा है, सारे लॉन्च, और वो सिलिकॉन के ऊपर ही काम कर रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? कभी केस स्टडी बनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर, जल्दी बनाऊंगा अगर टाइम मिला तो। अभी जल्दी एप्पल का इवेंट आने वाला है। उस इवेंट के बाद में जो मेरी प्रेडिक्शंस है अगर वो सही हुई तो मैं जो टेक चैनल शुरू करने का कह रहा था, क्योंकि मेरी टीम धीरे धीरे बढ़ रही है, तो मैं बनाऊंगा वीडियो और मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है। शायद हो सकता है वो टेक रिलेटेड वीडियोस मैं इसी चैनल पे डालना शुरू करूँ स्टार्टिंग के लिए। जब लोग पसंद करने लग जाए तब मैं उसको दूसरे चैनल पे लेके जाऊँ। अगली खबर CAIT की है। CAIT का कहना है कि भाई जो अफगानिस्तान वाला कांड चल रहा है, इसकी वजह से जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें दिक्कतें आएगी। कल भाई मैंने कुछ बोल दिया था इसके बारे में कि जो उनके प्रेसिडेंट चले गए, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं जाना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों का ये कहना है कि लड़ना चाहिए था। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं शेयर किया था कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने एक आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए ओपन छोड़ा था। तो ज़्यादातर मतलब मेजॉरिटी ऑफ 80% लोगों ने यही कहा है कि उनको लड़ना चाहिए था। जैसे हमारे देश के अंदर अगर किसी और ने अटैक किया तो हम लड़के जीतेंगे। FIEO-DG का भी यही कहना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गया है अफगानिस्तान से। हमारा $835 मिलियन का ये ट्रेड हुआ है 2021 के अंदर वहाँ से। तो कई लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई पेमेंट उधार होती है, वहाँ पैसा फंस गया होगा बहुत सारे लोगों का, ऐसा वैसा हो गया होगा। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर काम करती है LC, तो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो। उसका मतलब क्या होता है, जब जो हमने एग्री किया है जब वो चीज़ें पूरी हो जाएगी, वहाँ वाले बंदे यहाँ पैसा दे देंगे, वहाँ वाले बंदे वहाँ पैसा दे देंगे। तो
होपफुली बहुत सारे लोग बचे हो। अगर किसी के साथ बुरा हुआ है तो पीछे नीचे कमेंट के अंदर प्लीज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आपका कुछ अफगानिस्तान से ट्रेड होता था, उसके अंदर कुछ लॉस वॉस हुआ है या नहीं हुआ। कमेंट में बताओ, आपका डेटा आता है, अगली जब भी न्यूज़ बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं लोगों को बता देता हूँ कि भाई ऐसा कुछ मेरे को पता लगा है आप लोगों से ही। अगली खबर, एक रिपोर्ट के हिसाब से जो MD और CEOs हैं हमारे देश के, उनके पे 13% के आसपास बढ़े हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर। अगली खबर कोल इंडिया की है। तो मैंने आपको कल की न्यूज़ में बताया था कि कोल इंडिया वाले कह रहे हैं कि भाई 50% राइज करो हमारी सैलरी के अंदर। अब उनके यूनियन जो बंदे हैं, हेड है, उनका ये कहना है, जो चेयरमैन एंड डायरेक्टर है कोल इंडिया के, उन्होंने कहा है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। भाई 50% इंक्रीमेंट बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगली खबर, आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन है, उनका भी कहना है कि भाई प्री पैंडेमिक लेवल पे हम पहुंच रहे हैं, बहुत ही तेजी से ग्रोथ आ रही है और बिल्कुल ऐसा भी तो लग रहा है कि भाई वायरस टाइप की चीज़ ही नहीं थी और पूरा पूरा एकदम रिकवरी दिखाई दे रही है। ट्रैफिक, लोग घूम रहे हैं मार्केट में, सब कुछ दिखाई दे रहा है। थर्ड वेव ना आए बस। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो भाई वो न्यूज़ में रहते हैं, पता नहीं क्यों रहते हैं, और वो उनकी न्यूज़ चलती रहती है, चाहे बहुत बड़ी न्यूज़ है चाहे छोटी भी हो। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एप्पल न्यूज़ की सब्सक्रिप्शन छोड़ दी क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा चला करती थी न्यूज़। तो उन्होंने पहले भी एप्पल को क्रिटिसाइज़ किया कुछ ही टाइम पहले। उन्होंने कहा कि एप्पल बहुत ज़्यादा पैसा लेता है, 30%। अगर आप, मेरा ऐप है ऑनलाइन, ठीक है, वहाँ से अगर आप कुछ इन ऐप परचेजेस करते हो तो 30% जाता है सीधा स्टोर्स के पास में, चाहे वो एप्पल हो चाहे गूगल हो। तो एप्पल को ही टारगेट किया जाता है, गूगल को टारगेट नहीं किया जाता, क्योंकि गूगल इज़ थोड़ा सा बाहर का ओपन सोर्स साइज भी। तो जरूरी नहीं है आपको प्ले स्टोर पर ही ऐप बेचनी है, आप बाहर से भी लोड करवा के करवा सकते हो काम। अगली खबर SaaS स्टार्टअप पोस्टमैन की है। तो उन्होंने $225 मिलियन रेज करे हैं और वो इंडिया की सबसे बड़ी SaaS स्टार्टअप बन गई है। ये API से रिलेटेड काम करते हैं। अगली खबर ब्लू ओरिजिन की है। जो उनके लीड इंजीनियर है नितिन अरोड़ा, उन्होंने छोड़ दिया, अब उन्होंने स्पेस एक्स ज्वाइन कर लिया है। अभी रिसेंटली ब्लू ओरिजिन वालों ने ही केस किया है US गवर्नमेंट के ऊपर स्पेस एक्स को लेके कि भाई उनको कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया, हमको क्यों नहीं दिया। अब ब्लू ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो अमेजोन की बात कर लेते हैं। तो ऐसे खबरें निकल के आ रही है कि वो अपने अमेजोन वाले ऑफलाइन स्टोर्स खोल सकते हैं बहुत ही जल्दी US के अंदर। अगली खबर फोन पे की है। तो उन्होंने टेंसेंट से $50 मिलियन रेज किए हैं और उन्होंने कहा है ये जो पैसा आया उसको हम इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसको बाहर किया जाएगा। शायद वो ग्लोबली ग्रो करने का सोच रहे हैं। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा के खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। न्यूज़ थोड़ी सी छोटी हो गई क्योंकि आज ज़्यादा न्यूज़ थी नहीं और न्यूज़ मैंने फिर भी आपको दी है। और ये नया सेटअप कैसा लग रहा है ये बताओ मुझे। आज हमने बहुत फन किया, आज गेम वेम भी खेली ऑफिस के अंदर क्योंकि न्यूज़ कम थी। मेरे को लगा था मैं निपटा दूंगा। ऑल्दो अभी 9 बजने में 15 मिनट है, देखते हैं न्यूज़ कब तक मैं एडिट करके डाल पाता हूँ। कोशिश करूँगा सुपर फास्ट करने की।